नमस्कार। आप सभी को मेरा फिर से नमस्कार। एक बार फिर मैं गगन शर्मा रूबरू हूँ आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जी हाँ, महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह जो जानकारी आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, यह जानकारी सभी के लिए आवश्यक है। चाहे वो छात्र हों, चाहे वो शिक्षक हों, फिर चाहे वो अभिभावक ही क्यों ना हो। क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ करियर के विषय में। जी हाँ, भविष्य के जब बच्चे हमारे पढ़ लिख जाते हैं, जब हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो कई बार उनको सही रास्ता दिखाने का, गाइडेंस देने का दायित्व तो हमारा हो जाता है। बच्चे कई बार खुद नहीं समझ पाते कि उन्हें किस दिशा में जाना है, कौन से विषय लेना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से विषयों के साथ उन्हें आगे पढ़ाई करनी है। तो इन सारी शंकाओं को दूर करने के लिए आज इस वीडियो को देखिए आप, और आप पाएंगे कि आपकी सारी शंकाएं दूर हो रही हैं। तो आज इस वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ, देखते हैं इस वीडियो में आगे और क्या क्या जानकारी आपको मिलती है। छात्र कैरियर कैरियर गाइडेंस कैसे प्राप्त करें। कैरियर गाइडेंस का जीवन में सफलता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगर आप ठीक से आपको गाइडेंस मिल जाती है तो आप निश्चित मानिए कि आपकी जो मेहनत है वह बिल्कुल सफल हो जाएगी और हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक दिशा में आगे बढ़ पाएगा। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कैरियर होता क्या है। कैरियर एक ऐसा कार्य होता है जब हम अपनी जीविका कमाने एवं प्रगति करने के लिए जीवन में लंबे समय तक एक ही कार्य को अपना लेते हैं, तो यह कार्य करियर होता है। तो करियर निश्चित रूप से सकारात्मक तभी हो पाएगा जब हम ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगे, और ठीक दिशा में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हमें करियर के समस्त क्षेत्रों की जानकारी होगी। किस विषय से कितना रिस्पांस मिलता है, कितना उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेना और इनके बारे में जानना हमारा निश्चित रूप से कर्तव्य बन जाता है। एक शिक्षक होने के नाते भी हमें अपने छात्रों को यह बताना है कि आप अपने करियर को कैसे चुनें, आप आने वाले विषय का चयन कैसे करें। आप अगर 10वीं में हैं तो 12वीं में कौन से, आप 11वीं में कौन से विषय लें, और यदि आप 12वीं में हैं तो 12वीं में आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, या आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। या शिक्षक होने के नाते हमें बच्चों को गाइडेंस करना है। सबसे पहले तो उन्हें मोटिवेट यही करना है कि आप खुद इस पोर्टल पर जाकर ही अपनी प्रोफाइल अपडेट करें और अपने जॉब के बारे में, अपने करियर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे कि आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, या आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं, गणित पढ़ना चाहते हैं, विज्ञान पढ़ना चाहते हैं। जो भी आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या करियर हैं, इन सब की जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। करियर कैसे चुनें, आप अगर ठीक से करियर चुनेंगे तो आपको आपका जॉब जो है ना, बिल्कुल ड्रीम जॉब आपको बिल्कुल मिल जाएगा। करियर को नई दिशा देने के लिए मध्य प्रदेश करियर गाइडेंस पोर्टल का निर्माण किया गया है। यह यूनिसेफ के द्वारा निर्माण किया गया है। इस महत्वपूर्ण पोर्टल में मध्य प्रदेश सरकार की एक बिल्कुल पहल है ये, और इससे बच्चों ना नहीं सिर्फ छात्रों को बल्कि शिक्षकों को बेहतर मार्गदर्शन दे पाते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। सफल करियर चुनने के 4 घटक होते हैं। हम ज़्यादातर अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं, बच्चे पढ़ लिख भी जाते हैं। अक्सर देखने में आया, एक स्टडी के अनुसार पता चला है कि बच्चे मन लगाकर 100% अगर बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं तो उनमें से 15 से 20% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिन्हें उनके मन का करियर मिल पाता है, या यूँ कहें वह जीवन में अत्यधिक सफल हो पाते हैं। बाकी भी बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन उन्हें करियर की विकल्पों की कई बार जानकारी नहीं होती, या वह स्वयं के लिए ऐसे विकल्पों को नहीं चुन पाते जिनमें वह बिल्कुल महारत जिन्हें हासिल है। उन करियर विकल्पों को न चुनते हुए वो किसी गलत करियर को चुन लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उतनी प्रगति नहीं मिल पाती जितनी प्रगति उन्हें मिलना चाहिए। तो उपयोगिता के आधार पर हमें तीनों विकल्पों का मिलान करना होगा, और जिसके आधार पर हमें नया करियर बड़ी ही आसानी से मिल सकता है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ आज MPAspire.com की। यह सरकार की एक सकारात्मक पहल है, और इस पहल के माध्यम से बच्चे, शिक्षक, अभिभावक
सभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को बहुत ही कम समय में और एक ही स्थान पर आकर प्राप्त कर सकते हैं। करियर गाइडेंस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आप कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे जानकारियों को प्राप्त करेंगे, यह सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कैरियर जो छात्र कैरियर गाइडेंस पोर्टल है वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्मित किया गया है, यूनिसेफ के द्वारा निर्मित किया गया है और इसमें लगभग वो सभी जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं। 550 से भी ज़्यादा कैरियर विकल्प इसमें मौजूद हैं। 21,000 कॉलेजों की इसमें जानकारी है। 2,62,000 शैक्षणिक प्रोग्राम एस्पायर पोर्टल है वह खुल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यूनिसेफ के द्वारा मध्य प्रदेश कैरियर गाइडेंस पोर्टल में आपका स्वागत है। इसमें लॉगिन करने के 3 तरीके हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको। सबसे पहले बताता हूं मैं छात्रों का लॉगिन करने के लिए। छात्रों को लॉगिन करने के लिए यहाँ पर छात्र की लॉगिन आईडी के रूप में उसको देना होगा अपना समग्र आईडी। जी हाँ, समग्र आईडी 9 अंकों का होता है। उस समग्र आईडी को अगर हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो समग्र आईडी उसको यहाँ टाइप करनी होगी और नीचे पासवर्ड में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, वो है 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अगर आप पासवर्ड के रूप में 1 2 3 4 5 6 डालेंगे और लॉगिन आईडी के रूप में बच्चे का समग्र आईडी हमें यहाँ डालना होगा और इसके बाद यह हमारा लॉगिन हो जाता है। दूसरा मैं बता दूं आपको, यदि आप शिक्षक हैं, यदि आप शासकीय शिक्षक हैं तो आप अपना विद्यालय का डाइस कोड, जो कि जो भी हो आपका वो डाइस कोड, और उसके साथ साथ T1 जो टीचर का कोड होता है, T1 या T2 उसमें डालेंगे। तो इसके साथ साथ आपको पासवर्ड में फिर वही डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वह है 1 2 3 4 5 6। ये डालते हैं तो हमारा जो लॉगिन है वह हो जाता है। अब देखिए हम इसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन में हम पाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जो यहाँ पर हम पढ़ना, जो हमारे आसपास यहाँ पर खुले हुए हैं। जैसे ही आप mp-aspire.com में लॉगिन करते हैं तो आपके पास सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको भाषा का चयन करना होगा। सबसे पहले इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जो भी आप भाषा का चयन करना चाहें उस पर अगर क्लिक करेंगे तो फिर भाषा वो चयनित हो जाएगी। मैंने हिंदी पर क्लिक किया है और उसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं करियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी और छात्रवृत्ति
प्रतियोगिता और फेलोशिप संबंधी जानकारी। यहाँ पर आप जो भी सर्च करना चाहें उसके बाद बहुत 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 सारे आपको विकल्पों की जानकारी मिल जाएगी। यदि आप कैरियर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सप्लोर कैरियर, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा कि आप कौन से किस तरह के कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे आप अगर कोर्सेज के बारे में जाए, जहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज अलग दिए हैं, वोकेशनल कोर्सेज अलग दिए हैं, यहाँ पर अलग अलग विषयों से अलग अलग कोर्सेज के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। अलाइड मेडिकल साइंसेज, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आर्ट एंड डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कला प्रदर्शन, कानूनी सेवाएं, जर्नलिज्म, फाइनेंस एंड बैंकिंग। अगर आप किसी में भी जाना चाहें, अगर आपको लगता है कि आपको पत्रकार बनना है तो आप जर्नलिज्म का कोर्स करें। फाइनेंस एंड बैंकिंग, आपको सीए बनना है तो आप बैंकिंग का कोर्स करें। मेडिकल साइंसेज में जाना है, गणित और विज्ञान जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। अगर आपको जानना है कि गणित और विज्ञान में ऐसे कौन से और ऑप्शन हैं जो ट्रेडिशनल के अलावा जो हम जानते हैं, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी, इसके अलावा भी कई सारे विकल्प हैं। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऐसे विकल्प खुलकर आ जाएंगे, जैसे बायोकेमिस्ट्री, और यहाँ पर आपको इकोलॉजिस्ट है, एमोनोटोलॉजिस्ट है, या फिर आपको जो भी फिशरीज में आप डिग्री कर सकते हैं, मरीन साइंटिस्ट बन सकते हैं, विक्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। अभी तक हम जानते हैं कि हम तो डॉक्टर बन सकते हैं या फिर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन नए नए खुलकर आते हैं। डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, फॉरेंसिक वैज्ञानिक बन सकते हैं, और जिस पर भी आप क्लिक करना चाहें, जैसे अगर आप फॉरेंसिक वैज्ञानिक पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर और दूसरा इंटरफेस खुलकर आएगा जो आपको बताएगा कि फॉरेंसिक वैज्ञानिक आखिर होता क्या है। फॉरेंसिक विज्ञान, आप देख सकते हैं कि इसके संक्षिप्त में इसके बारे में सब कुछ आपको लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक वैज्ञानिक वास्तव में क्या होते हैं, यानी कि हर उस चीज़ का उत्तर आपको मिलेगा जो आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। हर उस जिज्ञासा का उत्तर इस पोर्टल के अंदर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। स्पेशलिस्ट ट्रैक, इस करियर में इस तरीके से आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप इस करियर में प्रवेश कैसे करेंगे? देखिए, किसी भी विषय में विज्ञान और गणित में कक्षा 10 में विज्ञान स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, बायोलॉजी में क्लास 11th और 12th में विज्ञान, और अंडर ग्रेजुएट आपको फोरेंसिक साइंस और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो फोरेंसिक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या पाथवे दिया हुआ है, यह पाथवे आपके सामने है। तो यानी कि हर एक वह जानकारी जो आप जानना चाहते हैं, यहाँ नए नए प्रकार के कैरियर हैं। देखिए, समय के साथ साथ जैसे अभी कोविड का समय है, कोरोना का समय है, इसमें इस समय कई सारे विकल्प जो हमारे हमारे सामने नहीं थे वो खोलकर रख दिए हैं इस परिस्थिति में। तो अभी हमारे कैरियर के बारे में भी कई सारे ऐसे विकल्प हैं, जो नए नए कैरियर उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए कैरियर आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को एक सार्थक और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। तो यह करियर में आप कैसे जान पाएँ और इसके अंदर कैसे जा पाएँ, इसमें खर्चा कितना आएगा, आपको डिग्री करने में कौन-कौन से कॉलेज आपके लिए सहायक होंगे, और आपको कहाँ से डिग्री मिलेगी, डिग्री करने का समय क्या रहता है, कितने समय तक की वह डिग्री है, आपको कौन-कौन से कॉलेज, कितनी फीस लगती है, इस सभी तरह की जानकारी आपको, यहाँ अमाउंट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट भी दिया हुआ है, यह 40,000 से लेकर और 8 लाख रुपए तक की। अब इसमें आप छात्रवृत्ति भी देख सकते हैं कि आपको इस अगर आपको यह कोर्स में जाना है तो आप किन किन तरह की छात्रवृत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कितने तरह की छात्रवृत्ति भी मिल सकती हैं। ये देखिए, एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आप यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने से पहले ये देखना होगा कि यहाँ पर जो ये बटन दिए हुए हैं, ग्रीन, येलो और रेड, इसका मतलब है कि आप अनाउंस्ड एंड ओपन। अगर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि ये ओपन हो चुकी है, अगर येलो है तो ये क्लोज हो चुकी है छात्रवृत्ति, और अभी अगर रेड कलर का है तो इसका मतलब अभी भी अनाउंस नहीं हुआ और आगे फ्यूचर में अनाउंस होने वाला है। तो आप इस तरह के कई इंटरफेस आपके सामने आएंगे जिसमें आप देख सकते हो अल्फ्रेड डेकिन, ये आपके फेलोशिप है, रिसर्च फेलोशिप। अगर आप इसमें एंट्रेंस करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये कई मतलब देश और विदेशों की कई सारी छात्रवृत्तियाँ, लगभग मैंने आपको पहले भी बताया कि 1120 ऐसी छात्रवृत्तियाँ हैं जिनका उपयोग सामान्यतः हमारे बच्चे
नहीं कर पाते, और ना ही हम शिक्षक और पालक होने के नाते बच्चों को यह जानकारी दे पाते हैं, क्योंकि वह जानकारी स्वयं हमें भी नहीं होती। इसी प्रकार से कई प्रवेश परीक्षाएं होती हैं जिनके बारे में हम सामान्यतः नहीं जान पाते। तो प्रवेश परीक्षाओं के बारे में आपको सारी जानकारी इस पोर्टल पर मिलेगी। एमपी एस्पायर, यह जो वेबसाइट है, ये बहुत ही मध्य प्रदेश शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल जो पोर्टल है। इसमें आपको सारी वो जानकारियाँ मिलती हैं जो कि आप, कई बार हम कैरियर काउंसलर के पास जाते हैं, मोटी मोटी फीस देते हैं, तब भी हमें उतनी सब जानकारियाँ नहीं मिल पाती जितनी कि एक पोर्टल के अंदर हमें सारी डिटेल्स जानकारी मिल जाती है। क्योंकि यह शासकीय वेबसाइट है, तो इस पर हमें भरोसा भी पूरी तरह से है कि इसमें जो भी जानकारियाँ होंगी वो बिल्कुल सही हैं। तो आपको मैंने बताया कि इसमें किस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं, और कैसे इसमें आप हर एक प्रकार के, जैसे आप अगर चाहते हैं, आप कानूनी सेवा में जाना चाहते हैं, तो जिसमें देखिए कला प्रदर्शन करना चाहते हैं, चले कला में भी आज जैसे स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं, जैसे आपने आर्ट्स के जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं, अभिनय करना चाहते हैं, डांसर, आपका डांस करने का मन है। जरूरी नहीं है कि आप जो ट्रेडिशनल जो हमने सीख रखा है, ट्रेडिशनल जो हमें बता रखा है, या हम जो देखते आए हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, है ना, और जो मतलब ऐसी चीजें जो हम सामान्यतः देखते हैं, इसके अलावा भी कई सारे विकल्प ऐसे होते हैं जिनमें हम अपना भविष्य बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते हमें उस फील्ड की जानकारी होना चाहिए। और यह ऐसा पोर्टल है, mp.aspire.com, यह ऐसा पोर्टल है कि इसमें सारी जानकारियां आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बड़ी ही ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती। तो यहाँ पर आप किसी भी, जैसे कला प्रदर्शन की बात कर रहा था मैं, अभिनय के क्षेत्र में आपको जाना है, तो आप अभिनय में क्या क्या आपका विकल्प हो सकता है। अभिनय आप देखिए, इसमें हर हर जिस पर आप क्लिक करेंगे उसकी आपको संक्षिप्त में जानकारी भी मिलेगी, और उस वहाँ पर करियर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। आप उस करियर में कैसे प्रवेश पा सकते हैं, पाथवे, जिससे कक्षा 10 के बाद हम किस स्ट्रीम में जाएं, कक्षा 12 के बाद हम कौन सी स्ट्रीम में जाएं, तो वो हर स्ट्रीम के बारे में जानकारी आपको इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल, एक शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो और इसमें एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 60,000 से लेकर 4 लाख 50,000 रुपये तक की इसमें खर्चा हो सकता है। छात्रवृत्ति भी आप सोच सकते हैं कि इसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं आपको, तो छात्रवृत्ति भी मिल जाएगी, जो कि आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी आपके लिए। तो मैं इसका आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यह जो पोर्टल है वह है www.mp.aspire.com। मध्य प्रदेश शासन का यह पोर्टल है। इसमें हर तरह की छात्रवृत्ति, करियर, कॉलेज प्रवेश परीक्षा और उन सब चीज़ों की जानकारी है जो एक छात्र को आवश्यक होती है। कक्षा 10वीं के बाद हमें पता नहीं होता कि हम आगे कौन सा विषय लें। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी का अभाव होता है, हम उचित साधन हमें नहीं मिलता, कि हमें मालूम नहीं होता कि हम ये सारी जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त करें। तो उसके लिए यह mp.aspire.com है। इसके अलावा कक्षा 11वीं और 12वीं करने के बाद हमें पता नहीं होता। देखिए, इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इसमें 3 तरीके से लॉगिन किया जा सकता है। स्टूडेंट के लिए, अगर स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, तो स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए हमें स्टूडेंट का समग्र आईडी और पासवर्ड 123456, जो ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं बाद में। और इसी तरीके से अगर आप टीचर हैं, सरकारी शिक्षक हैं, तो आपको अपने स्कूल का डाइस कोड और T1, यानी कि टीचर 1 और टीचर 2, 2 टीचर इसमें लॉगिन कर सकते हैं। उनका वो अपना T1 या T2 डाल दें, और उसके बाद 123456 करके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, और स्कूल के प्रिंसिपल डाइस कोड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी कैरियर काउंसलिंग की। और मैं चाहूँगा कि आप सब कैरियर काउंसलिंग के बारे में बच्चों को बताएं, कैरियर गाइडेंस पोर्टल के बारे में बच्चों को बताएं, और सभी बच्चों का इस पर प्रोफाइल अपडेशन करवाएं, जिससे कि बच्चे
भविष्य में बहुत ही अच्छे नागरिक बन सकें और वह किसी भी तरीके से अपने करियर को बहुत ही सकारात्मक दिशा से आगे ले जा सकें और जो उन्होंने पढ़ा है उसका उपयोग अपने जीवन में कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। और मैं चाहूँगा कि आप इस mp.aspire.com पोर्टल का भरपूर उपयोग करें और अपने बच्चों को भी करवाएं। नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद।